Hello बच्चों, let's read the question. The question says the alternating voltage is given by E is equals to E1 sin omega t plus E2 cos omega t. The root mean square value of voltage is given by option A square root E1 square plus E2 square, option B square root E1 E2, option C square root E1 E2 divided by 2, option D square root E1 square plus E2 square divided by 2. सो हमें क्या निकालना है, ई आर एम एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हमें क्या है, वोल्टेज की वैल्यू, ई की वैल्यू इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कॉन्सेप्ट, अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तो हमारा ई आर एम एस यानी वी आर एम एस या ई आर एम एस, इसकी जो वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है कि सबसे पहले ई का क्या करो, स्क्वायर करो, फिर उसका क्या लो, एवरेज लिखो, और फिर उसके बाद में क्या करो, उसका स्क्वायर रूट लो. ई आर एम एस की ये वैल्यू होती है हमारी. सो ई स्क्वायर का एवरेज लेके हमें क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको इक्वेशन की फॉर्म में पहले इसका स्क्वायर करते हैं. सो यहाँ से आ जाएगा ई स्क्वायर. ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, ई वन साइन ओमेगा टी प्लस ई टू कोस ओमेगा टी. ई वन साइन ओमेगा टी और ई टू कोस ओमेगा टी, इन दोनों का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे. अब क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे पहले. सो इक्वेशन खोल लेते हैं. तो ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, ई वन स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस टू ई वन ई टू साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी प्लस ई टू स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी. तो ये हमारे पास में ई का स्क्वायर आ गया. अब हम क्या करेंगे, इस ई स्क्वायर का एवरेज ले लेंगे. तो एवरेज लेंगे तो सभी का एवरेज हो जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा ई वन क्या है, कांस्टेंट. सो ई वन स्क्वायर, और यहाँ पे एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसकी एवरेज वैल्यू प्लस टू ई वन ई टू, ये दोनों कांस्टेंट है तो इनकी एवरेज वैल्यू कुछ नहीं होगी, सेम रहेगी. यहाँ पे हमारे पास में साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू, फिर कोस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू, प्लस यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, ई टू स्क्वायर और कोस स्क्वायर ओमेगा टी, इसकी एवरेज वैल्यू. अब देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कितनी होती है हमारी, हाफ होती है. साइन ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो हमारी क्या आती है, जीरो होती है. कोस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी. कोस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, हाफ आ जाएगी. सो यहाँ पे इनकी एवरेज वैल्यू क्या है, तो इन सब की वैल्यू हम वैल्यू पुट कर लेंगे. सो यहाँ से हमारे पास में ई स्क्वायर, इसका एवरेज कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे ई वन स्क्वायर के बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ इसकी वैल्यू. सो यहाँ हो जाएगा ई वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, प्लस ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, और ई टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, ई टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू. अब हमें क्या लेना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है. सो स्क्वायर रूट ई स्क्वायर, एवरेज वैल्यू का स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लगा देंगे. तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू. ये हमारे को कौन सा ऑप्शन के अंदर गिवन है, ऑप्शन डी में गिवन है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.